तो वो अपने आप को अनम्यूट करें और अपना अनुभव शेयर करना चाहें तो अनुभव शेयर कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, आज का अनुभव बहुत अच्छा रहा। आज मेरे पैरों में बहुत गर्मी हुई। जी नीचे मैम। घुटने के पैरों की उंगलियों तक बहुत गर्मी गर्मी हुई। पहले तो बैक पेन भी हो रही थी। जैसे जैसे मेडिटेशन चलता रहा, बढ़ता रहा, तो बैक पेन भी दूर हो गई। बहुत अच्छा अनुभव, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम वेलकम। यस मास्टर, कोई और अपना अनुभव बताना चाहेगा? बहुत बढ़िया था मास्टर, आज का ध्यान तो इतना बढ़िया था, इतना बढ़िया था कि उसका कोई शब्द नहीं है मेरे पास। थैंक यू ज्योति जी। और आपने वो कौन सा समंदर में सब डालने को बोला? अलसियाना अल्सियाना। अग्नि, अलसियाना अग्नि समुद्र। अच्छा, उसका नाम अल्सियाना मतलब? जो शियाना है। हमारे हाँ, अलसियाना, अलसियाना। अल्सियाना हाँ, जो जो सारी बुराइयों को अपने अंदर समा लेता है, समा लेता है भस्म कर देता है और बुराई को और मतलब एक अलसियाना। पॉजिटिव करके। हाँ, अलसियाना समुद्र एक ऐसा है, वो अग्नि समुद्र है। हाँ वो अग्नि समुद्र में जो भी जाएगा वो अग्नि में तप के सोना जैसे कुंदन बनता है, वैसे ही वहां पे भी जो हाँ। जाता है नेगेटिव थॉट्स, वो भस्म उसमें अच्छा, अपनी फिर नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी होके बाहर आता है। आपके पास में वापिस आ जाता है। अच्छा, हाँ। जी। और एक क्वेश्चन ध्यान में आया था लेकिन अभी भूल गई हूँ। याद कुछ। आएगा तो मैं पूछूंगी। जी बहुत मास्टर। अच्छा था, धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू मास्टर। हम्म, नमस्ते। राधे नमस्ते राधे। राधे राधे। मैंने भी पूरा पूरा बहुत अच्छा था। पूरा येलो लाइट और लाइटिंग पूरा देखा था। और जी मैम। आज मैं गौतम बुद्ध जी को देखा। ओके। और आज भी मुझे खीर मिला। प्रसाद आज भी मिला। थैंक यू मैम बहुत। पूरा ध्यान में हाँ, पूरा नींद में चला गया था मैं। जी। थैंक यू मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम वेलकम मास्टर। बहुत सुंदर अनुभव है, रहता है हमेशा ही। हाँ, यस मास्टर, कोई और? सरस्वती जी बोलिए। सरस्वती मैम, आपने अनम्यूट किया है, बोलिए। सुनाई नहीं देता है। सरस्वती मैम, वो आप सुन नहीं पा रही हैं? क्या हुआ, बोलिए। आप अनम्यूट तो हैं बोल अपना? रहे लेकिन या सुनाई नहीं देता है। अपना वो ऑडियो चेक कीजिए। अपने मोबाइल की आवाज चेक कीजिए मैम। जिससे भी आप जुड़े हैं उसकी आवाज आपने साउंड बंद कर रखा है। आलसियाना समुंदर कहाँ पर है मैम? ये अलसियाना समुद्र हमारा जो एस्ट्रल पिरामिड, एस्ट्रल मास्टर जो भी हैं, हाँ हाँ ये यूनिवर्स में ही है। जो हमें जैसे अपने पानी के समुंदर तो हमें नजर आते हैं मैम, हाँ लेकिन ये हाँ हाँ। रहते हैं। ये जैसे अच्छा। एस्ट्रल मास्टर है, एस्ट्रल पिरामिड है, वो हमें नजर थोड़ा आते हैं, लेकिन ये है हाँ हाँ। होते हैं। ये थर्ड, जो हम जो रह रहे हैं, हम जिस जो उसमें रह रहे हैं, थर्ड डायमेंशन में रह रहे हैं, और जो फिफ्थ डायमेंशन की बातें हैं ये। जब धीरे धीरे आप अच्छा। अपने ध्यान में जाओगे, और ऊपर उन्नति तरक्की होती जाएगी, तो आपको ये सब चीजें अपने आप महसूस होने लग दिखाई जाएगी, देगा। दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। हाँ एक हाँ बैतरनी हाँ नदी भी होती है। हाँ हाँ हाँ, हाँ, मालूम है। बैतरणी नदी। वो हाँ, तो बहुत बैतरनी नदी बैतरणी, होती है। पुराना शब्द है वो बैतरणी तो, लेकिन मालूम है। जितने भी पापी लोग हैं ना, सब उस बैतरनी नदी को पार करके निकलते हैं। हम्म। नहीं, पापी नहीं, सबको ही निकलना ही पड़ता सबको है ही वो निकलना पार पड़ता करके। है।
बटरनी सबको निकालना होगा। हाँ नहीं, सबको ये नहीं। गोको, हाँ। ये हमारे गुरु भाई बता रहे थे कि जो जिन्होंने नाम दीक्षा ली है वो हो गए, और जिन्होंने अच्छे कर्म कर रखे हैं वो हो गए, तो उनको बैतरणी नदी पार नहीं करनी पड़ती, वो ऐसे ही ऊपर ऊपर से निकल जाते हैं देवदूतों के साथ। ओके, सुनीता देवी जी, सुनीता डबास जी, आप बताइए अपना अनुभव। सुनीता जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सुनीता मैम, सुन पा रही हैं आप मुझे? अनम्यूट कीजिए मैम। और कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहेगा, या आप हम अपने ज्ञान की तरफ आगे बढ़े मास्टर? ये गोकुल प्रसाद चौरसिया जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। और सहस्त्र चक्र पे कौन सा पिरामिड अपना स्थापित किया? साल्ट पिरामिड। कौन सा? साल्ट पिरामिड। सार्क। साल्ट, साल्ट नमक जिसे बोलते हैं। हाँ। हाँ। तो मास्टर, किसी और को कोई अनुभव नहीं शेयर करना है तो हम आज अपने ज्ञान की यात्रा की तरफ बढ़ते हैं। वैसे तो आज मस्ती की पाठशाला का दिन है, तो आप अगर कोई कुछ सुनाना चाहता तो सुना सकता है, और नहीं सुनाना चाहता है तो फिर वो हम। कॉस्मिक एनर्जी जो है मास्टर, जी। तो वो एनर्जी का भी तो नाम होगा ना? कॉस्मिक एनर्जी तो नाम है उसका। हाँ, नाम है उसका। हम्म। उसका नाम है त्रता। अच्छा। हम्म। तो जो हम ध्यान में एक ही समय पे बैठते हैं ना, हम्म। और 30 दिन का प्रोग्राम पूरा करते हैं ध्यान में, हम्म। तो त्रता एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी हमारे शरीर में 100 अंश जितनी आती है। जी। और ऐसे ऐसे फिर रोज करते हैं तो वो एनर्जी बढ़ती है, और आगे जी। आगे अनुभव अनुभूति होने लगती है। जी मास्टर। हम्म। तो आपके पास भी वो था, क्या नाम है, पीडीएफ मैंने दिया था, ज्योति जी? हाँ। हाँ, है ना। हाँ, तो आप बाली का पीडीएफ वो बता सकते हैं, ज्ञान कर सकते हैं आप, चाहे तो आपको। मैं देख लूं, क्योंकि मुझे अक्सर बड़ा करना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है सब। मैं उसकी जेरोक्स निकालने वाली हूँ, अच्छा। हार्ड कॉपी बनाने वाली हूँ। जी। हम्म। तो दोस्तों, आगे या अपनी आगे की यात्रा चालू रख करें, या किसी और को कुछ शेयर करना या पूछना है? ज्योति जी बताइए, आप पढ़ेंगी क्या? देख लेती हूँ मैं पहले। हाँ, तो कीजिए। आज बाली का प्रसंग चालू कीजिए आप। बाली का? अच्छा। जी। जी। आप बाली का लेना चाहें, शिव पार्वती लेना चाहें, जो भी आप लेना चाहें आप बताइए। हाँ, वो पहले मैं आपका उसमें से निकालू ना। हाँ हाँ, निकाल लीजिए। मैं आपको कॉस्ट बना दे रही हूँ। इतना सन्नाटा क्यों भाई? मैं देख रही हूँ। हरिश्चंद्र का आया ना, इसके ऊपर हरिश्चंद्र, होगा। हाँ हरिश्चंद्र तो पहले मैम, बेताल, उसके हाँ। बाद में है। हरिश्चंद्र के बाद बेताल में। आया अभी, अभी बेताल आया। अभी जो हमने कल जो पढ़ा वो किया था ना। विक्रमादित्य सब। नहीं, वो पीछे है काफी, वाल्मीकि के आगे हाँ। जनक, यम के बाद में आप पढ़िए।
अच्छा, ऊपर से पेज नंबर 13 14 13 के बाद से पढ़िए मैम। पेज नंबर है इसमें? हाँ, इसमें ऊपर पे पीडीएफ खोलोगे ना, पेज हाँ, 100 पेज। पीडीएफ तो खोल दिया मैंने। हाँ, तो 1 से 100 तक पेज है, तो 14 15 पेज तक पे शिवा, 14 पेज पे शिवा है, और 15 इसके नेक्स्ट पेज पे 15 पेज पे पार्वती है, और उससे आगे बाली है। अब जो भी आप चूज करना चाहें वो बताइए। नारद तक आई, युधिष्ठिर आया। जो जो भी आप सुनाना चाहते हो, ये सुनाना चाह रहे हो, ये अ- सुना दीजिए। अस्वस्थामा आया। अश्वत्थामा कल सुनाया था ना रंगनाथ सर ने। कल मैं नहीं थी ना कल। कल रंगनाथ सर ने अश्वत्थामा का ही सुनाया था। दुर्वासा, आप दुर्वासा बता रमण, दीजिए, रमन दुर्वासा बता महर्षि। दी। हाँ, जो भी आपको पसंद है वो बता दीजिए, क्योंकि आज ही है, आज के बाद तो भी ये 40 मास्टर का पूरा तो होगा नहीं, कोई भी सुना सकते हो आप। हाँ, तो मैं सुनाती हूँ। जी मास्टर। श्री अरुणा द्वारा मैसेजेस फ्रॉम 14 मास्टर पुस्तक के अंश। दुर्वासा। जी मैं केवल अपने क्रोध और क्रोध के लिए प्रतिद्वंद मुनि नहीं हूँ। बुद्ध ने जो पाया है वह मैंने पा लिया है। फिर भी लोग शायद ही मुझे उस रूप में जानते हैं जैसे मैं हूँ, क्योंकि यह प्रश्न आज तक किसी ने नहीं पूछा, और तक जब तक कोई बात नहीं पूछी जाती वह प्रकट नहीं हो सकती। हाँ, यहाँ से अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरा जीवन ऋषियों और राजाओं की मदद करने के लिए तैयार किया गया था, जो ध्यानी थे और स्वयं अपने अपने कार्यों को पूरा कर रहे थे। यद्यपि अपने ध्यान में अच्छी तरह से उन्नत राजा और ऋषि ज्ञान की खोज में कम उन्नत थे, और उन्होंने मूर्खतापूर्ण गलतियां की। उन पर मेरे गुस्से का कारण हमेशा से था और रहा है। मैं अपने क्रोध से सबसे अधिक लाभकारी प्रतिफल प्राप्त करने में हमेशा सफल रहा। किसी भी तरह मेरे युग का इतिहास लिखने वाले लोग हमेशा अनुपस्थित रहते थे जब मैं शांति से अपने राजाओं और ऋषियों को पढ़ाता था, लेकिन मेरे क्रोध के समय हमेशा उपस्थित रहते थे। मुझे बताओ, एक आदमी हमेशा क्रोधित कैसे हो सकता है? और कुछ ही नहीं, क्या उसके पास अन्य सभी भावनाओं की कमी है? मेरा भी एक परिवार, एक पत्नी और बच्चे थे। मैं उनके साथ रहता था, अधिकारियों और राजाओं के साथ काम करता था, अन्य ऋषियों और शिष्यों के साथ ध्यान करता था, और एक बहुत ही सामान्य जीवन जीता था। इसलिए मुझे निर्दयी मत कहो, क्योंकि हम तो ऐसे ही जानते हैं कि दुर्वासा मुनि क्रोधित है, जी लेकिन ये मास्टर। बता रहे हैं कि मुझे निर्दयी मत कहो, क्योंकि मैं भी एक पत्नी पुत्र के साथ परिवार के साथ रहता हूँ, और पूरे दिन में कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति गुस्से में नहीं रह सकता है, उसकी भी अलग अलग भावनाएं होती है, ऐसा बोलते हैं। क्योंकि जी मैं केवल एक निर्दयी स्वामी नहीं हूँ, मैं एक सामान्य गुरु हूँ। मैं जीसस और बुद्ध दोनों हूँ। दुर्वासा बोलते हैं कि मैं जीसस और बुद्ध दोनों हूँ, सिर्फ इसलिए कि मुझे प्यार के बारे में बात करते हुए चित्रित नहीं किया गया।
એટલે કે प्यार करते हुए मुझे किसी को भी बताया नहीं गया है। गुस्सा ही मेरा सबने दिखा है और सब मुझे गुस्से वाला ही समझते हैं। यह मत सोचो कि मुझे प्यार के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मेरा पारिवारिक जीवन, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे और मुख्यतः मेरे शिष्य मेरे प्रेम के प्रतीक है। आध्यात्मिक जीवन में मेरे साहसिक कार्य, मेरे शिष्या, ऋषियों और राजाओं को निर्वाण की मेरी शिक्षाएं थी। मतलब निर्वाण तक पहुंचने का ज्ञान वो देते थे। हाँ, मैंने निर्वाण शब्द को न तो कहा है और न ही गढ़ा है, क्योंकि यह एक बौद्ध शब्द है। फिर भी मैंने अपने बहुत से लोगों को इसे हासिल करने में मदद की है। जीसस का समय अलग था। अराजक वातावरण और बिखरते मूल्यहीन सांस्कृतिक समय में जीसस ने लोगों से प्रेम करना सिखाया। वे आम लोग थे और बुद्ध के पास बहुत बेहतर लोगों का एक बड़ा समूह था जो जीसस के समय के शिष्यों की तुलना में बहुत अधिक प्रबुद्ध थे और स्नातक को प्रबुद्ध करने के लिए उनकी शिक्षा आत्मज्ञान थी। वह प्रबुद्ध परास्नातक बनना चाहता था और मेरी शिक्षाएं बुनियादी शांतिपूर्ण जीवन और शांतिपूर्ण जीवन को एक चुनौती के रूप में लेने और हर चुनौती को शांति से जीने की दिशा में अधिक अनुकूल थी। अगर आप या कोई भी ऐसा कर सकता है तो यही जीवन के प्रति प्रेम है। निर्वाण और ज्ञान प्राप्त करने और जीवन को उसके पूर्ण रूप में जीने का यही एकमात्र तरीका है। यही मैंने अपने समय के लोगों को सिखाया है। मतलब निर्वाण और ज्ञान दोनों सिखाया, प्रेम सिखाया, लेकिन वो सब बाहर नहीं आया और उनका गुस्सा ही सबको पता है कि भाई दुर्वासा मुनि यानी क्रोधित आदमी। और यही वह है जो मैं चाहता हूँ कि आप सभी जो कुछ भी जीसस, बुद्ध या जो कोई भी कुछ भी नाम गुरु ने प्राप्त किया है उसे प्राप्त करने के लिए करें। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आप इसे हासिल कर लेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों के आसपास ऐसा अनुकूल माहौल बना दिखता हूँ, माहौल देखता हूँ। धन्यवाद मास्टर। मतलब दुर्वासा को हम क्रोधित संत ही समझते, लेकिन ऐसा नहीं है। उसका भी पत्नी था, परिवार था, उसके भी शिष्य थे बौद्ध, और वो खुद ही बोलते कि मैं बौद्ध और जीसस हूँ। तो बुद्ध जैसा ज्ञान उनके पास भी था और वो ज्ञान देता भी था, लेकिन उसका क्रोध सब जग जाहिर हो गया। ज्ञान और निर्वाण की भी शिक्षा उसने दी, लेकिन वो दब गई उसके क्रोध के सामने। इसीलिए वो बोलते हैं कि मैं क्रोधी मुनि नहीं हूँ, मैं तो निर्वाण और ज्ञान प्राप्त कराने वाला मुनि हूँ। थैंक यू। वेलकम ज्योति जी, बहुत अच्छा आपने सुनाया। और मैंने तो जो बोला था वो बोल दिया, जो लिखा है कोई वो बोल नहीं। दिया। हाँ, तो ऐसे धीरे धीरे आप शुरू हो जाइए, पढ़ना शुरू हो जाइए, कर दीजिए। अच्छा। हाँ, आगे ऐसे ही है ना, कोई भी मास्टर एक दिन में तो मास्टर नहीं बनता ना। हाँ हाँ, वो तो है आप ही ना। जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएंगी तो आपका ये सब चालू वो हो जाएगा, अपने आप ही हाँ, बाहर निकलने लगा। जैसे उनका दबा रहा वैसे ही हमारे भी बीच में हमारा सब भी, दबे हाँ, हुए। हमको हमारा भी भी नहीं कोई पहचानेगा। हमारा भी एक ही वो भाग निकलता है, दूसरा भाग कोई देखता नहीं है। जो सामने उजागर हाँ रहता है
वही पार्ट दिखता है और उससे अलावा दूसरे वाला पार्ट नहीं दिखता है। हाँ सही है। जी। तो मैं आपको एक बाली का प्रसंग सुनाना बताना चाहूंगी, जो श्री अरुणा द्वारा, जो पत्री जी द्वारा, जो उनसे, ठीक है, पत्री जी ने जो ऑटो राइटिंग द्वारा लिखा है। और बाली जी जो है पत्री जी के ध्यान में आते हैं, और ध्यान में आके पत्री जी को वो क्या बतलाते हैं। पत्री जी को जो कहते हैं, जो बाली जी बताते हैं कि हमारा मुख निकला हुआ था। मुख मतलब जैसे बंदर जैसा दिखते हैं वो, लेकिन वो हाँ। कहते हैं कि हमारा मुख निकला हुआ था। इसका मतलब लेकिन इसका मतलब हम बंदर नहीं थे। हम्म। जैसे बंदर की तरह उनका मुख दिखता था, वो बताते हैं कि हमारा मुख जरूर निकला हुआ था, लेकिन हम बंदर नहीं थे। हम सभी मानव के रूप में थे, और मुख्य रूप से हम पहाड़ियों में रहते थे। तो मतलब पहाड़ी जंगल में रहते थे और मुख बाहर निकला हुआ था, इसलिए लोगों ने हमें बंदर जाति का समझ लिया, लेकिन हम बंदर नहीं थे। हम भी साधारण इंसान थे, जैसे मानव, बाकी मानव वैसे ही हम भी इंसान थे। और दूसरे हम, जो हमारा जो तो दूसरी हमारी योग्यता थी कि हम एक डाली से दूसरी डाली पे स्वतंत्र रूप से विचरण कर लेते थे, छलांग लगा लेते थे। ये हमारा एक एक्स्ट्रा कैलिबर था, टैलेंट था, जो साधारण इंसानों में नहीं होता है। जब हम लोग तो एक टहनी से दूसरी टहनी पे छलांग नहीं लगा पाते ना, लेकिन उन्होंने इतना तप और इतनी साधना की थी वाली जी, इन्होंने उसमें, तो वो एक शाखा से दूसरी शाखा पे जाने में, पहाड़ियों के बीच में कूदने में, और बाएं अपना एक हाथ से वो पकड़ के दूसरे हाथ को कूद ले जाने में वो माहिर थे। ये उन्होंने उसके लिए वो पा लिया था। तो उसके आगे वो क्या बोलते हैं कि बाली जी बताते हैं पत्री जी को कि मैं सुग्रीव के प्रति एक घमंडी भाई था। सुग्रीव उसका भाई था ना, बाली का भाई था सुग्रीव। हाँ। तो वो बोलते हैं कि सुग्रीव के प्रति मैं एक घमंडी भाई था, और उसने खुद को हमेशा मेरे तरीकों के सामने समर्पण करना सीख लिया था, क्योंकि उसने सोचा था कि वह सबसे अच्छा तरीका था जिससे वह एक आदर्श व्यक्ति बन सकता है। तो बाली जी बताते हैं कि मेरा भाई जो सुग्रीव था, मैं उसके लिए एक निर्दयी भाई था, घमंडी भाई था। और सुग्रीव जो थे वो इतने सहनशील और इतने वो थे कि उन्होंने मेरे हर कार्य के आगे, जो भी मैं करता था उसको वो अपनी सहमति दे देता था। उसको जैसे मैं करता था वैसे ही स्वीकार कर लेता था, वो आत्मसमर्पण कर देता था उसको। पूरी तरह से समर्पित था सुग्रीव। लेकिन जो बाली जो था वो उसकी समर्पण को भी ठीक से नहीं समझता था। तो वह हमेशा मुझे अहिंसा और साझा करने के गुणों के बारे में उपदेश देता था। कौन? सुग्रीव जो था वो बाली को समझाता था कि भाई तुम हिंसा मत करो, अहिंसा पे चलो। लेकिन उनके उपदेश वो अपने जीवन में लागू नहीं करते थे बाली जी। उसने अपने जीवन में इस विचार को समाहित किया कर लिया, कुछ भी केवल मेरा नहीं है। जो सुग्रीव जो था, सुग्रीव ने ये समझ लिया था कि मेरा कुछ भी नहीं है। वो आत्मचिंतन में, वो ध्यान के जरिए ये जान चुका था कि हम जो जिसको मेरा कहते हैं वो हमारा कुछ नहीं होता है। वो सब हमें यहीं यहीं से मिला और यहीं छोड़ के जाना है। जो हम साथ लेके कुछ नहीं आए तो लेके कैसे जा सकते हैं? तो ये सुग्रीव ने उससे आत्म ज्ञान द्वारा ये सुग्रीव ने सीख लिया, जान लिया था। तो इतनी आसानी से वह अपने सबसे अद्भुत संपत्ति साथ भाग लेने में भी संकोच नहीं करता था, और इसके बारे में सोचता भी नहीं था। मतलब सुग्रीव, बाली कहते हैं कि सुग्रीव जो मेरा भाई था वो अपने ज्यादा सोचता भी नहीं था, और अपना हिस्सा, जो अपना भाग था, उसका संपत्ति का भाग जो था, वो उसको लेने में भी ज्यादा विचार नहीं करता था। मिले मिले ना मिले कोई बात नहीं। मतलब उसको हमेशा ही समर्पण का भाव ही उसने, वो समर्पण का ही भाव प्रदर्शित किया सुग्रीव जी ने। तो आगे बाली जी क्या बताते हैं कि मेरे पिता मरने से पहले अपने राज्य का 3/4 हिस्सा बाली के नाम कर गए, और 1/4 हिस्सा सुग्रीव को दे दिया। लेकिन सुग्रीव ने क्या किया, बाली ने क्या किया, जबरन वो 1/4 हिस्सा भी उससे, सुग्रीव से छीन लिया। जो उसके पिताजी ने बंटवारा किया था कि 3 भाग उसको दे दिए, सुग्रीव बाली को, और 1 भाग सुग्रीव को दिया, लेकिन बाली ने वो 1 भाग भी अपने भाई से छीन लिया। तो आगे क्या बोलते हैं कि लेकिन मेरा भाई अपने सिद्धांत जीवन में कुछ भी केवल मेरा नहीं है का
पालन करते हुए इतना दृढ़ था कि वह ध्यान करने के लिए जंगल की में चला गया। जब उसके भाई ने उसका पूरा हिस्सा छीन लिया, आपने जो दिया था एक एक फोर्थ चौथा ही हिस्सा दिया था, वो भी जब बाली ने ले लिया तो उसने कोई अपोज नहीं किया उसका। और अपोज ना करते हुए वो उसको छोड़ते हुए ध्यान करने के लिए जंगल की तरफ प्रस्थान कर गया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं ध्यान करने के लिए जंगल की तरफ जा रहा हूँ। और वो यही सोच के यही करके जंगल की ओर चला गया। मेरे गांव के कुछ लोग भी उसके पीछे हो लिए। जब मेरे मेरे सैनिकों ने उससे महल से दूर धकेल दिया तो भी उसने जवाब नहीं दिया और ना ही उसने कुछ कहा। तब तक हनुमान ध्यान के स्वामी थे, जिन्होंने प्रबुद्धत्व गुरु सुग्रीव के को ध्यान के बारे में सब कुछ सिखाया। और उन्होंने सुग्रीव से के बारे में सब कुछ सीखा। मतलब उससे जब तक ध्यान नहीं करते थे, मतलब ध्यान के बारे में जानते थे लेकिन ध्यान में पाए नहीं थे, तो वो जब अपना राजपाट छीनने के बाद जंगल की तरफ चला गया, सुग्रीव जो बाली था, बाली कहता है कि मेरे सैनिकों ने उसको धक्के मार के अपने राज्य से निकाल दिया गया। लेकिन वो राज्य के ऐसे निकलने के बाद भी उसने कोई वो नहीं किया, झगड़ा नहीं किया, कुछ दो नहीं दिखा कि भाई मुझे मेरे राज्य से क्यों निकाला जा रहा है। वो आत्मसमर्पण में इतना था, उसको वो मतलब निर्लेप हो चुका था, उसको धन दौलत माया का कोई भी लालच नहीं था, कोई भी लोभ नहीं था वह सुग्रीव को। और वो सब छोड़ के अपनी सहमति मतलब अपनी सहमति से ही सारा राज्य छोड़ के और जंगल की तरफ ध्यान के लिए चला गया। लेकिन जब सुग्रीव जी ध्यान में जाते हैं तो उस समय हनुमान जी ध्यान कर रहे होते हैं, और हनुमान जी ही प्रभुत्व था, उनका ही प्रभुता ही थी कि ध्यान में सबसे ज्यादा हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी को ही सुग्रीव ने अपना गुरु बना ध्यान के लिए। और हनुमान जी ने उनको ध्यान सिखाया, सुग्रीव जी को ध्यान सिखाया, और सुग्रीव जी से उनकी जो उन्होंने जो ज्ञान की शिक्षा थी वो सुग्रीव जी से ली। तो इसके आगे क्या कहते हैं, बस यह जान करके सुग्रीव तपस्या कर रहे हैं और उन पर दोषारोप करने के लिए मैं उनकी पत्नी को लेकर उनके पास गया। मतलब जब सुगबाली को ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि वो ध्यान में लगे तपस्या करने बैठ गए हैं, तो भी बाली चुपचाप नहीं बैठा। तो भी बाली को ये उत्पात नजर आया कि उसकी बीवी को लेके उसके पास पहुंच गया। जब वो तपस्या में लीन थे तो वो जंगल में सुग्रीव की बीवी को लेके वो उसके पास पहुंच गया कि भाई ये तेरी बीवी को मैं लेके आया हूँ, तो इसको तू अपने पास रख। आप चाहे तो अपनी पत्नी को ले जा सकते हैं, वो बाली ने कहा कि अपनी पत्नी को भी आप अपने साथ रख सकते हो। लेकिन सुग्रीव ने बोला कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए पत्नी। और अपनी पत्नी को उन्होंने सलाह दी। सुग्रीव ने बोला कि नहीं, मैं तपस्या कर रहा हूँ और मुझे पत्नी नहीं चाहिए। और अपनी पत्नी को सुग्रीव जी ने समझाया कि तुम मेरे भाई को एक दोस्त की तरह सलाहकार बनो, मेरे भाई का जो भी मेरा भाई जो बाली जो है जो भी कहता है उसकी आज्ञा का पालन करो, और उसको एक अच्छे दोस्त की तरह उसकी अच्छी सलाहकार बनो, तभी मैं समझूंगा कि तुम मेरी पत्नी हो। ये सुग्रीव जी अपनी पत्नी को वो कह रहे हैं। तो उन्होंने जैसे बोला कि आप अपनी पत्नी चाहे तो ले सकते हो, लेकिन सुग्रीव नहीं माने। उन्होंने अपनी पत्नी को इस बारे में सलाह दी कि उसने उसे मुझे सबक सिखाने के लिए खुद को पाठ सीखने की जरूरत के बारे में अनिवार्य है कि मेरे भाई को प्यार करने की बजाय एक दोस्त की तरह दुश्मन की सेवा करना सिखाओ। मतलब वो कहता है वो मेरे को अपना दुश्मन मानता है, लेकिन मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, मैं तुम्हें वो कहता हूँ कि तुम मेरे भाई को वो दुश्मन की तरह नहीं उसको वो करना कि मान लो तुम्हारे पति को उन्होंने बाहर निकाल दिया है, राजपाट छीन लिया है, तो तुम उसे अपना दुश्मन मत समझना। तुम्हें उसके साथ रहते हुए तुम्हें एक दोस्त की भांति उससे समर्पण का भाव से सिखाने की कोशिश करनी है। लेकिन मेरे भाई को अपना दोस्त समझो। सुग्रीव जी बोलते हैं अपनी पत्नी को कि तुम मेरे भाई को अपना दोस्त समझो, उससे सबके साथ सहमत से रहना सिखाओ, तभी तुम मेरी पत्नी हो सकती हो। मेरा मतलब है कि तुमसे यही उम्मीद करता हूँ, तुम
तभी तुम और मैं मेरा शरीर सुंदर दिखो, पर्यंत नहीं। शब्द हैं जो उन्होंने उनसे कहे। वो कहता है कि भाई मेरा सुंदर, मेरा शरीर ये है, जो भी है, मैं यहाँ तपस्या कर रहा हूँ या कुछ भी है, मेरे भाई ने मुझे चाहे धक्का मार के बाहर निकाल दिया, लेकिन मैं तुम्हें अपनी पत्नी तभी समझूंगा जब तुम उसकी दोस्त की तरह उसकी सेवा करोगी और उसके साथ रहोगी और उसको अच्छे आचरण में लाने की प्रयत्न करोगी। अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं समझूंगा। और मैं तभी, मतलब मेरा जो निश्चय है, जो मेरा काम मैंने जो ठाना है, वो मेरा प्रण भी तभी पूरा होगा जब तुम मेरे भाई को अपना दोस्त समझ के उसको अच्छी भाव की शिक्षा दोगी। ऐसा कहकर उसने अपनी पत्नी को मेरे साथ वापस भेज दिया। तो बाली कहते हैं कि मैंने उसकी पत्नी को, बाली तो उसकी पत्नी को लेके गया वन में कि भैया तो वो अपनी पत्नी को तपस्या के समय साथ रख ले, लेकिन सुग्रीव ने उसको शिक्षा दे के बाली के साथ वापस भेज दिया। तो ये बारी बताते कि लेकिन ऐसा कहकर उसने, सुग्रीव ने अपनी पत्नी को मेरे साथ वापस भेज दिया। बस वो यही चाहता था, लेकिन सुग्रीव की शिक्षा ने उसका जीवन बहुत बदल दिया। तब से वह मेरे जीवन में बहुत सक्रिय भूमिका निभाने लगी। वह जल्द ही प्रशासन में भी मेरा दाहिना कंधा बन गई। मतलब वो कहता है, बाली कहते हैं कि जो सुग्रीव की पत्नी थी, जो सुग्रीव ने उसको शिक्षा दी, उस शिक्षा ने उसके ऊपर बहुत असर डाला और वो मेरी एक अच्छी सलाहकार और मेरे, मतलब राजपाट के कार्य में भी मेरा कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने लगी। इस समय प्रभु मुझे सिखाने के लिए मेरे विरुद्ध युद्ध करने आए। प्रभु कौन? राम जी जो थे, उनको सिखाने के लिए, बाली को सिखाने के लिए कि मेरे विरुद्ध युद्ध करने आए। युद्ध के बाद मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया, राज्य चला गया। मेरे साथ कुछ ही लोग थे उन परिस्थितियों में। मैं भी, मेरा भाई की पत्नी ने मुझे पूरा सहारा दिया। जब राम उसका, दोनों का, राम और उसका युद्ध हुआ बाली का, तो वो कहता कि मेरा राजपाट भी छिन गया, मैं सब पूरी तरह बर्बाद हो गया, लेकिन मेरे भाई की पत्नी ने तब भी मेरा पूरा सहयोग किया और पूरी शिद्दत से मेरी सहायता की, पूरा सहारा दिया और रास्ता दिखाया। देखो, हम राज्य सत्ता धन आदि के बारे में बात कर रहे हैं। हम सोच कर पैदा नहीं हुए कि तब हम कुछ भी कुछ भी नहीं नहीं। नहीं जानते थे। वह नहीं जानते थे कि हम क्यों पैदा हुए, आगे बढ़े। मतलब वो कहता कि भाई हम ये सब राजपाट के बाद के लिए पैदा नहीं हुए थे। हमें, जब हम पैदा हुए थे तो हमें नहीं पता था कि हम क्यों पैदा हुए, किसके लिए पैदा हुए, हमारा मकसद क्या है। सबका मकसद तो ध्यान सीखना और ध्यान सिखाना ही है, लेकिन वो सब यहाँ आने के बाद सब भूल जाते हैं और भूल के अपने अपने कार्यों में अलग अलग क्षेत्र में अपने अपने उसमें लिप्त हो जाते हैं। तो आगे वाली बताते हैं कि मैं लगभग मर रहा हूँ। उसने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया और मेरी सेवा किया। उसने मुझे ध्यान सिखाया। उसके साथ 3 साल के गहन तपस्या के बाद मैं समझ गया कि उसका पति और हनुमान वास्तव में उसकी उसका गुरु थे। मतलब जो सुग्रीव जो हनुमान जी थे, वो सुग्रीव की जो पत्नी थी, उनके गुरु, उन्होंने उसको गुरु रूप में मान लिया था। और गुरु ने जो वो सिखाया, तो सुग्रीव की पत्नी ने भी सुग्रीव उसको, बाली को अच्छी शिक्षा देने के लिए जो उसको कार्य बताया गया था, वो उसने शिद्दत से निभाया। उनके प्रशिक्षण के महत्वपूर्ण सत्र के साथ मैं अकेले अकेले मेरा मार्गदर्शन कर रही थी। कौन? सुग्रीव की पत्नी। वो कहते हैं उनके प्रदर्शन, उन्होंने जो प्रशिक्षण दिया था, उन्होंने जो शिक्षा दी थी उसको, जो उसको पढ़ाया था, उसी के ऊपर चलते हुए वो अकेले मेरा मार्गदर्शन कर रही थी। जब मुझे उनके बारे में पता चला तो मेरा पूरा दिमाग कृतज्ञता से भर गया। बदले में कुछ मांगने के लिए मैंने पूछा था। मतलब वो कहता कि जब मुझे ये पता लगा कि मेरा भाई इतना इतना वो है,
मतलब दयालु है और इतना महान है, इतना उसकी इतनी ऊंची उसकी गति है, ध्यान में इतना ऊपर तक पहुंच चुका है। तो और हनुमान जी और उसको साथ हैं, और उसकी पत्नी ने भी मतलब गुरु के रूप में उन्होंने शिक्षा देके अपनी पत्नी को मेरे साथ भेजा हुआ है। तो वो कहता कि मेरा मन कृतज्ञता से भर गया, कि मेरे को अपने आप पे ये लगा कि मैं कितना वो हूँ, और मैं वो मेरे इससे के साथ कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं, और मैंने उनके साथ क्या किया। तो उनको वो कहते हैं ना, आत्मग्लानि जो होती है, उस कृतज्ञता, उनको धन्यवाद से उनका मतलब उनके प्रति झुक गया वो। तो उसने बोला कि मैं उसकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि वह मुझसे बहुत ऊंचे पद पर है। बाली ने बोला कि हनुमान जो जो वो था, सुग्रीव जो था, कि वो चाहे जंगल में रह रहा है, लेकिन मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। क्यों नहीं मदद कर सकता? क्योंकि वो जहाँ पे है, जिस स्थिति में वो है, वो कहीं ऊंची स्थिति है। वो राजपाट का मोहताज नहीं है, और राजपाट उसके लिए कुछ भी नहीं है, जीरो है। जहाँ पे वो बैठा है वो वहां तक मैं पहुंच भी नहीं सकता, ऐसा वाली समझ रहे हैं। तो फिर आगे वाली क्या कहते हैं, मैंने फिर उससे पूछा कि क्या कोई रास्ता है जिससे मैं उसके स्तर या अपने भाई के विकास के स्तर तक पहुंच सकता हूँ। तो बाली पूछता है कि भाई क्या मैं भी अपने भाई की ऊंचाइयों तक ध्यानी बन सकता हूँ? तो इसके लिए उसने सकारात्मक जवाब दिया और कहा, हाँ क्यों नहीं, अपनी मदद करें, अपने बारे में सब कुछ जाने, फिर आप करेंगे। उसने 2 बार आप करेंगे सब कही। मैंने उनसे पूछा कि यह कैसे करना है? तो जो सुग्रीव की पत्नी थी, जो उन्होंने बोला कि भाई तुम भी कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? जो उन्होंने किया है ध्यान, आप उनसे वो लीजिए और आप उस प्रशिक्षण लीजिए, और उसके बाद आप भी ये ध्यान कर सकते हैं और करेंगे आप। और ये कैसे करना है? उसने जवाब दिया कि सीता ने खुद को रावण को नहीं दिया, और राम के आने की प्रतीक्षा कर रही है। मैं चाहता हूं कि आप खुद को रावण के रूप में पहचाने। हालांकि मुझे अपने विकास के लिए खुद को प्रस्तुत करना पड़ा, और मुझे भी छिपाने में और उन जाने में एक सीता कैसा महसूस करती है। आपने मुझे अपने भाई के साथ 7 साल तक अपनी पत्नी के रूप में देखा है, और जब मैं पिछले 15 वर्षों में आपके साथ हूँ, जानने की मैं अभी भी सुग्रीव को न केवल एक पति के रूप में बल्कि एक मास्टर के रूप में उससे प्यार प्रेम करती हूँ, प्रशंसा करती हूँ। वो तो सुग्रीव की पत्नी कहती है कि जैसे सीता ने अपने आप को रावण को नहीं सौंपा था, रावण उसको लेके गया, उठा के ले गया था, तो वो कैसा महसूस कर रही थी। कोई पर पुरुष किसी को जबरन लेके जाए तो वो कैसा महसूस कर रही थी। लेकिन मैं भी अपने पति के साथ मतलब मैं बाली के साथ रह रही थी, और 15 साल तक बाली ने मुझे अपनी पत्नी के रूप में देखा है। लेकिन मैं फिर भी आज भी मैं अपने पति सुग्रीव से ही प्रेम करती हूँ, और उसको प्रेम ही नहीं करती हूँ, उसको अपना गुरु और अपना मास्टर उसको समझती हूँ। ऐसा वो मतलब सुग्रीव जी कहते हैं कि उसकी पत्नी ने ऐसा बोला। मास्टर के रूप में प्रेम भी करती हूँ उसे, उनकी प्रशंसा भी करती हूँ, क्योंकि मैं वह नहीं होता जो मैं होता। मतलब सुग्रीव जी के बाली जी कह रहे हैं कि क्योंकि मैं वह नहीं होता अगर वो ना होती तो। जो आज वो हो चुका है, वो कहता कि मैं नहीं, वो नहीं होता जो होता। लेकिन उनके लिए उन्होंने न सिर्फ मेरी बल्कि आने वाली जिंदगी को भी बदल दिया। बाली कहते हैं कि जो आज मैं हूँ, मतलब जो मैंने शिक्षा पाली है और जो सुग्रीव की पत्नी ने मुझे मार्ग दिखाया है, अगर वो मेरे जीवन में नहीं होती तो मैं जो आज बदल चुका हूँ, जो बदला हूँ, मैं ध्यान की तरफ अग्रसित हो रहा हूँ, आज मैं वो नहीं होता। वही मेरे जीवन में ध्यान लाने का श्रेय उसी को जाता है, और मैं उसका आभारी हूँ। इतना कहकर उन्होंने मुझे 3 दिन के लिए मेरी गुफा में अकेला छोड़ दिया। घृणा और सब कुछ से थके हुए
मैं गुफा की छत की ओर देखते हुए बस लेट लेट गया। मैंने जीवन में क्या हासिल किया? मैंने अपने भाई की इच्छाओं को छीन लिया। मैं किस तरह का जानवर हूँ मुझे नहीं पता। मैं सोच रहा था कि आगे क्या करना है। फिर मैंने सोचा मुझे देखने देखने दो रावण क्या है, रावण क्या कर रहा था। तो बाली जी कहते हैं कि मैं मेरे को 3 दिन के लिए गुफा में छोड़ दिया गया और मैं गुफा में लेटे लेटे छत को देख रहा था और सोच रहा था कि मुझे क्या करना है। तो क्या करने के लिए वो क्या सोच रहा था कि मैंने रावण को अपने अपने आप को रावण के रूप में देखना शुरू किया कि रावण क्या कर, रावण के जगह अपने आप को खड़ा करके उसने अपने आप को महसूस करना शुरू किया। रावण क्या कर रहा था यह देखने के लिए कि मैं सूक्ष्म रूप से लंका में ध्यान में गया। मतलब सूक्ष्म रूप से जो सुग्रीव बाली जी थे लंका रावण को देखने के लिए सूक्ष्म रूप से जो लंका में गई और लंका में ध्यान में गया। कुछ ही घंटों में मैंने उसके बारे में सब कुछ जान लिया। मैंने अपनी सभी सभी दोषों को पहचान लिया। मैं पूरी तरह से नुकसान में था और वापस आया तो अपनी आंखें खोली। मेरी गुफा में मेरे सामने हनुमान और सुग्रीव को देखा। मैं उनके चरणों में था। अपने सभी गुनाहों के लिए माफी मांगी और अपने भाई से अपने गुरु उनकी पत्नी को उनके साथ ले जाने का अनुरोध किया, क्योंकि उसने वह सब किया उसने जो उसने उससे करने के लिए कहा। मैं स्वतंत्र हूँ और जब मैंने सब कुछ महसूस कर लिया तो मैं कुछ वर्षों के लिए ध्यान करना चाहता हूँ और भविष्य के बारे में सोचना चाहता हूँ। वह कहते हुए मैंने सभी सैनिकों को अपने भाई की पत्नी को विदा कर दिया। वो मतलब बाली जी कह रहे हैं कि जब मैंने गुफा के बाहर जब देखा, जब मेरी आंखें खुली, मतलब गुफा में बैठ के ध्यान कर रहे थे सुग्रीव बाली जी, तो कहते हैं कि फिर 3 दिन के बाद जब मेरी गुफा में आंखें खुली, मैं ध्यान से बाहर आया तो मैंने अपने सामने सुग्रीव और उसको हनुमान और सुग्रीव को सामने पाया। तो सुग्रीव और जब मेरे को आत्म वो हो चुका था, ध्यान ही हो चुका था, तो फिर मैंने अपने भाई से और सुग्रीव से उनको उनकी पत्नी को साथ ले जाने के जो सुग्रीव की पत्नी जो थी उसको साथ ले जाने के लिए अनुरोध किया और उसको उसकी पत्नी को उनके साथ भेज भेज के विदा कर दिया। और आगे वो क्या कहते हैं, मैं अभी भी ध्यान कर रहा हूँ। बाली कहते हैं मैं अभी भी ध्यान कर रहा हूँ और अब मैं अपने जैसे लोगों को उनके गलत कामों के बारे में सलाह देने की कोशिश करता हूँ। बाली कहते हैं कि जो मैंने गलती की थी, अब वो ऐसा कोई गलत कार्य करता है तो मैं उसको सुधारने के लिए सलाह देने की कोशिश करता हूँ और मैं अभी तक ध्यान में ही हूँ। यह मेरी क्षमता का केवल एक हिस्सा है। मेडिटेशन से दोस्तों आप एक बार में भी 100 काम कर सकते हो। यह कोई चुनौती नहीं है, किसी भी साधक के लिए यह बहुत सामान्य बात है। अगर मैं इसे ऐसी पृष्ठभूमि के साथ कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं? पाठ को ध्यान करें और एक बार में 100 गतिविधियों को करने की क्षमता हासिल करें, जैसे मैंने अपने भाई की पत्नी और रावण के रूप में गुरुओं को पाया। आप आपके आसपास इतने सारे लोग हैं जो स्वामी हैं, उनका मार्गदर्शन लें और अपने जीवन का को ध्यान में समृद्ध करें। वो सम, कहते हैं, हाँ, संबुद्ध करें। तो वो कहते हैं कि बाली जी बताते हैं कि जो जो मैं ऐसे विपरीत परिस्थितियों में भी मैं बैठ के ये ध्यान कर सकता हूँ और मैं अभी भी ध्यान में कर रहा हूँ। और मैं अब जो अपने जो मेरे जैसे कुकर्मी लोग हैं उनको मैं ध्यान सिखाने और उनको ज्ञान बांटने का कार्य करता हूँ, उन्हें उनकी सही मार्ग दिखाने की पृष्ठभूमि निभा रहा हूँ। तो लोग वो आप लोगों से हम लोगों को यही प्रेरणा देते हैं कि हम सबको ध्यान करना है और ध्यान सिखाना है। हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य ध्यान करना और ध्यान सिखाना ही होना चाहिए। तो दोस्तों यही था बाली का प्रसंग, जो बाली जी ने आपने ब्रह्मऋषि पत्री जी को ऑटो राइटिंग द्वारा जो बताया गया।
अपने जीवन का सार कि मैं क्या था और क्या करने आया था, और बाद में मुझे क्या कैसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। तो जिस तरह से पाली जी ने अपनी गलतियों का एहसास हुआ, तो हम भी कोई भी दुर्भावना के शिकार हैं तो उसको आज से ही और अभी से ही छोड़ दें और आगे ध्यान में प्रगति करें, और ध्यान में लग के अपने जीवन का सच्चा सीधा मार्ग जो हम जिसके लिए हमने जन्म लिया है उस पर चलने की कोशिश करें। धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। यस पुष्कर जी, कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा सुन के। ओके। और मैडम ने भी जो सुनाया था, ज्योति मैम ने, जी। बहुत अच्छा था। हम्म। धन्यवाद। हाँ जी। वैसे दुर्वासा ऋषि जो ज्योति जी बता रहे थे, सुना रहे थे, सही में दुर्वासा ऋषि जितने महान ऋषि नहीं हुए कोई, और उनको तो जी ये करने को आदेश मिला था। मतलब अगर वो प्रेम में रहते तो इतनी ऊंचाइयां नहीं छू पाते जितनी वो छू चुके थे। हम्म कई बारी प्रेम भी बाधक बन जाता है, और प्रेम दिखाया मतलब उसके भीतर तो प्रेम भरा था लेकिन दिखावा वो सारा करते थे। देखो, एक चीज तो ये समझ में आती है ना कि अगर हम प्रभु से प्रेम करें या अपने आप से प्रेम करें तो बात एक ही है। तो हम ऊंचाइयों को छू सकते हैं। अब ये मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा ये, मेरा वो, मेरा घर, देखिए मेरी सब जमीन, ऐसा है ना, ऐसा है इन ना चीजों में। पुष्कर जी, ये जो हमारे जो कहते हैं ना, हम एक पूर्ण के अंश हैं हम। हाँ जी। आत्मा के अंश हैं हम आंशिक आत्मा है उसकी। और इसी हाँ तरह से हमारे जो हमने जो बच्चे पैदा किए हैं वो जी। हमारे ही आत्मा का डिवाइड रूप है। हाँ जी। तो हमारी ही आत्मा, मान लो एक आत्मा आपकी है, तो उसी का भी तो उसी का छोटा प्रारूप, उसमें से ही जो वो कट कट के जो हिस्से बने वही आपकी आत्मा का ही अंश है, वो भी एक किस्म से। हाँ जी। तो उनको सद्मार्ग पे ले जाना और सही रास्ता दिखाना आपका कर्तव्य है। और वो चले ना चले, अपना अपना सबने एक्सपीरियंस लेने आए हैं यहाँ पे, कोई कुछ करने नहीं आया। ध्यान से। बिल्कुल। तो जो उनको एक्सपीरियंस करने को मिला वो उन्होंने वही करना है, आपके बताने से कुछ नहीं होने वाला। हाँ जी। लेकिन हम फिर भी प्रयास करते, माँ बाप ये करते, मैं अपने बेटे को, हर कोई तो चाहता कि इंजीनियर बनाऊं, डॉक्टर बनाऊं, तो सारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर थोड़ा बनते। नहीं बनते। और सारे डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे तो बाकी क्या करेंगे, बाकी दुनिया बाकी जो चीजें हैं वो कौन करेगा? हाँ जी। तो इससे तो बैलेंस बिगड़ जाएगा ना संसार का भी। हाँ जी। लेकिन वही है कि जो जो हम ऊपर से कमिट करके आते, जो जो हम अपने अनुभव लेने आते, जो मार्ग हम चुन के आते, हमें उसी मार्ग पे जाना है। हंस के जाओ, या वो कहते हैं ना, या तो अपने मर्जी से जाओ या जबरदस्ती भेजे जाओगे, हाँ। जाना तो पड़ेगा ही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों इसीलिए वो कहते हैं कि भाई शहर अपनी सहमति से जाओगे तो अच्छा लगेगा, आपको जाने में कोई कष्ट भी नहीं होगा। और हाँ जी। जबरदस्ती भेजनी, जबरदस्ती तो काम कोई भी होता है वो कष्ट पूर्ण ही होता है। हम्म। तो शुभ रात्रि वैसे दोस्तों, काफी समय हो गया। हाँ बोलिए। वैसे कहते हैं कि परमार्थ का मार्ग जो है, मान लो 100 सीढ़ी है, हम्म। तो स्टार्टिंग की 2-3 सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत होती है। ऐसा नहीं है उसमें वो। अभी कोई अभी दिक्कत। मैं एक किस्सा सुनाती हूँ। अभी हम गए थे बाबा जी की केव में। हाँ तो जी। वहां पे एक द्रोणगिरी पे एक माता का मंदिर है। हाँ, दूनागिरी। दूनागिरी माता का मंदिर है। तो वो हाँ, वो हमारे यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है। और वो 500 सीढ़ियाँ हैं। हाँ जी। नीचे तो रोड में से ऊपर तक। नीचे रोड से ऊपर तक 500 सीढ़ियाँ, और सीढ़ियाँ भी काफी हाँ बड़ी जी। बड़ी सीढ़ियाँ हैं। हाँ तो जी। रात का समय था, और मैंने कहा भाई, हम जब उस पे जाने लगे, दूनागिरी माता पे जाने लगे, तो बहुत सारे हम्म। लोग नहीं गए, कहते नहीं हम नहीं जाएंगे, इतनी चढ़ाई चढ़ने की बात है। अ, तो मेरे को बोला, मैंने कहा मैं भी नहीं जा रही भाई, कोई नहीं जा रहा। तो मैं भी हम्म, जाने के लिए मतलब मना हो गई कि नहीं जा रहे हैं। फिर किसी ने बोला अरे आप जा सकते हो, केवल 100 सीढ़ियाँ। मैंने कहा 100 सीढ़ियाँ हैं बस? तो मैं चलने के लिए तैयार हो गई। हम्म। तो जब जाके देखा तो 100 सीढ़ियाँ, 100 गिनती खत्म ही नहीं हो रही।
आपको आपको एक चीज बताओ दूनागिरी की। हम्म। वहां रोज रात को बाघ आते हैं माता को प्रणाम करने के लिए। सुना था वहां पे ये किस्सा मैंने। हाँ, रोज एक दिन भी खाली नहीं जाता। हम्म। लेकिन वो जब उस दायरे में रहते हैं ना, करीब 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर का दायरा है, हम्म। वो जब बाघ उस दायरे में आते हैं तो किसी भी इंसान पे, किसी भी पशु पे हमला नहीं कर सकते वो ये वहां की एक खासियत है। अच्छा। हाँ जी। मैं तो सोचा था कि आपने दर्शन किए होंगे रात को। हाँ, मैंने वहां पे दूनागिरी के दर्शन करके आई मैं। तो नहीं, मैं बाघ। मतलब इतने थक गए, बाघ के दर्शन नहीं हुए। अच्छा। तो इतने हाँ। इतना इतना हो गया था, मैंने कहा ये तो गलती से चढ़ा दिया भाई। 500 सीढ़ी, और वो इतनी बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ, इतनी दूर दूर तक की सीढ़ियाँ। मतलब 4-5 फुट की एक सीढ़ी है। हाँ, वो एक एक इतनी सीढ़ी। पास, इतनी एक इतनी सीढ़ी। 500 सीढ़ियाँ हैं। हाँ। हाँ, एक सीढ़ी और ऊपर और चढ़ोगे तो 3-4 कदम और आगे चढ़ना चलना पड़ेगा। 3-4 नहीं, 3-4 फुट तक और आगे जाना पड़ेगा। 5-5 हाँ। फुट का एक एक सीढ़ी था। हाँ। और उसके बाद फिर ये था कि समय हो गया, शाम को मंदिर बंद होने का टाइम रहता उनका। तो वो हम्म। पूरा मतलब रुक भी नहीं सकते कि आराम से भाग आराम से चले जाओ। अच्छा। दूनागिरी से ठीक सामने एक पहाड़ी पे एक मंदिर और है। हम्म। उसका मैं उसका मैं नाम भूल गया। वहां मैं भागवत कथा में गया था। आ, उसका लेकिन नाम भूल वही गया था मैं। कि मैं जैसे हम पहुंचे हैं ना, मैं पहुंची हूँ। तो हाँ जी। वो पुजारी जी खड़े थे, इंतजार कर रहे थे कि जल्दी आओ जल्दी आओ। अब मैंने मत्था टेका है बस वहां पे, और दरवाजा बंद कर दिया उन्होंने। ओह, फिर मेरे पीछे 2-3 लेडीज और थी। वो हाँ। रिक्वेस्ट करती रही कि दरवाजा खोल दो पुजारी जी, मत्था टेकने दो, इतनी दूर से आए हैं। लेकिन हाँ। कहता कि एक बार ये दरवाजा बंद हो गया तो दोबारा सुबह ही खुलेगा। हाँ। ऐसा यहाँ का नियम है। पहले तो वहां कुछ भी नहीं था। आप तो जरा वहां पे दुकानें वगैरह खोल दी है। हम रात में पहुंचे थे तो दुकानें उकानें तो नहीं दिखी थी। तो अगर ये पता होती कि आप दूनागिरी जा रहे हैं तो मैं वो दुकान खुलवा देता आपके लिए चलो रात को ही। अब दोबारा जाएंगे तो खुलवा देना फिर। हाँ, तो वहां जो एक बंदा है। अरे आप भी जाएंगे ना, अब तो तब तो आप साथ जाएंगे तो खुलवा ही देंगे। चलिए ठीक है। ठीक है, तो आप शुभ रात्रि। ओके जी, राधे राधे। ओके।